नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 बेस्ट नर्व पेन मेडिसिन के बारे में, यानी नसों में होने वाले दर्द के लिए 5 सबसे अच्छी दवाइयों के बारे में जानेंगे। क्या कारण होते हैं, क्या आपको सिम्टम्स होते हैं और किस तरीके से आपने इन दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। बेसिकली नर्व पेन होने के कई सारे रीज़न आपको या कई सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कमजोरी आना, हाथ पैरों में सुई चुभना या हाथ पैरों में झंझनाहट होना, यहाँ तक कि कभी कभी तल्लों में क्या होता है, जलन महसूस भी होनी शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ ही बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है हाथ पैरों में, जांघों में या सर में भी कभी कभी बहुत ज़्यादा पेन दिखना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ ही थकावट महसूस होना, सुई चुभना जैसे हो जाता है। सोने में दर्द होना, यानी रात को जैसे आप सोते हो तो उस समय बहुत ज़्यादा दर्द ऐसा उठता है कि जैसे कभी पीठ से कभी कमर जा रहा है, कमर से कभी सर पे आ रहा है। तो इस तरीके के दर्द की जो होता है, यही चीज़ देखने को मिलती है। बेसिकली इस कंडीशन को साइटिका पेन कहते हैं, जो पीठ का दर्द का जो नसें होती हैं पीठ तक जाती है। तो नर्व पेन के ज़्यादातर यही सिम्टम्स देखने को मिलती है, मतलब एक जगह पे मूवमेंट करते रहते हैं। जैसे कि आप सीधे हो तो सही दर्द होगा, फिर घुमाओगे फिर और दर्द होगा। तो ये न्यूरोपैथी का दर्द ही होता है, या कहीं तो नसों का दर्द के सिम्टम्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर कुछ ऐसे प्रकार के सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि भैया नसों का ही खिंचाव आ गया है या कहीं तो नसों का ही दर्द शुरू होने लगा है। अब इसके कारण की बात करें तो कारण कई सारे हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः होते हैं जैसे कि ब्रेन में इंजरी होना, स्पाइनल कॉर्ड्स में इंजरी होना या नर्व्स में इंजरी होना। किसी वजह से कई बार एक्सीडेंटली हो जाता है। साइटिका पेन जैसे झटक से आपने कुछ सामान उठा दिया, उसकी वजह से भी आपको कमर में दर्द होना महसूस, ये चीज़ें हो सकती है। इसके साथ साथ ही अगर आपका कभी क्या होता है कि ब्लड का फ्लो या ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है बराबर ही पार्ट्स में नहीं जा पा रहा है, या जैसे कभी यार क्या होता है, पैरालिसिस होता है लोगों को, तो अधिकतर लोगों में यही चीज़ होती है कि उनका ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो ब्रेक हो जाता है या कहीं तो रुक जाता है। तो एक प्रकार से ये भी आपको कारण होता है, या कहीं तो ब्लड का सप्लाई जो होता है वो बराबरली पूरे ऑल पार्ट्स में नहीं जा पाता। इसके साथ साथ ही कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अल्कोहलिक होते हैं, तो उनको आगे चलकर ये चीज़ें हो सकती है, नर्व पेन की प्रॉब्लम आगे देखने को मिल सकती है, या किसी तरीके का नशा करते हैं तो हो सकती है। ज़्यादातर लोगों में जैसे कि जो स्ट्रोक की प्रॉब्लम रहती है, यानी हार्ट वगैरह की डिजीज़ रहती है, उन लोगों को भी नर्व पेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ डायबिटीज़ पेशेंटों में भी ये चीज़ें देखने को मिल जाती है, या हार्ट रोग में पेशेंटों में ये चीज़ होती है। तो ज़्यादातर ये कारण होता है, या फिर एक कारण और आता है जो मुख्यतः होता है विटामिन B12 की डिफिशेंसी, या थायमीन जो मिकोबाल्मिन होता है, जो एक प्रकार से बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनकी कमी की वजह से भी आपको नसों में दर्द होना महसूस हो सकता है। तो अब कुछ मेडिसिन हमने लिया है जो काफ़ी बेस्ट तरीके से इन कंडीशनों में काम कर सकती है। पहली मेडिसिन आती है आपकी प्रेगाबलिन। प्रेगाबलिन दोस्तों टोरेंट फार्मा की तरफ से जो फेमस ब्रांड होता है, जो होगा वो मैं आपको यहाँ पर शो करवा दूंगा, जिसको आप समझ सकते हो। प्रेगाबलिन आपको कॉम्बिनेशन में भी मिल जाएगा, लेकिन प्लेन में भी काफ़ी ज़्यादा चलता है। 75 एम जी में देखने को मिल जाता है, जो एक कॉमनली डोज होता है। ये बेसिकली एक एंटी एप्लेटिक होता है, एप्लेटिक ड्रग होता है, यानी मिर्गी के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली आप समझ सकते हैं कि भैया मिर्गी आपको तभी आती है, किसी पेशेंट को तभी आती है जब आपका न्यूरो सिस्टम कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है या ब्लड का सर्कुलेशन बराबर तरीके से नहीं जा पाता है। तो एंटीप्लेटिक के साथ साथ ही न्यूरोपैथिक पेन में काफ़ी बेस्ट तरीके से काम करता है। शेड्यूल एच के अंतर्गत आता है। ये आपको 75 SR XR कई प्रकार के कॉम्बिनेशन में प्रेगाबलिन एंटी वगैरह में भी देखने को मिल जाता है। अब इसका कॉमनली डोज होता है वो 75 mg सुबह शाम के तौर पर ले सकते हैं, और हाई डोज इसका मैक्सिमम जाता है 600 mg पर डे के हिसाब से। इससे ऊपर इसका डोज नहीं जाना चाहिए। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि माउथ ड्राइनेस होना, नींद आना, कन्फ्यूजन होना, या फिर कहीं तो आइज़ ब्लरनेस भी देखने को मिल सकती है। ऐसा कंपलसरी नहीं होता है। दूसरा मेडिसिन आता है आपका एमीट्राइपेटालिन। ये भी एक काफ़ी अच्छा ड्रग्स होता है, ये भी एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन होता है। ज़्यादातर यही है कि सारा जो प्रॉब्लम होता है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही होता है, जिसको तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यानी अगर आपका माइंड का नसें बिल्कुल फर्स्ट क्लास है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एमीट्राइपेटालिन जो आपको 10 mg में एंड 25 mg में देखने को मिल जाता है। बेसिकली ये दो तरीके से काम करता है। जो लो डोज होती है वो आपके न्यूरोपैथी पेन में यूज़ किया जाता है, जो हाई डोज होती है वो एंटी डिप्रेशेंट की तरह
यूज़ किया जाता है। यानी माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए इस टैबलेट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो आपको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसका लो डोज यूज़ कर रहे हो, जैसे ये न्यूरोपैथी पेन के लिए यूज़ कर सकते हो, तो 75 mg दिन तक इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका ओवरडोज नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम आपका 75 है, लेकिन स्टार्टिंग में आप सुबह से शाम तक इसका 2 बार डोज यूज़ कर सकते हैं। वैसे डोज जो होती है वो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से ही इसका डोज होता है वो आगे किया जाता है। और जो एंटी डिप्रेसेंट होता है वो सुबह शाम के तौर पर जैसे 25 mg जो होता है वो दिया जाता है। जो बेस्ट ब्रांड है वो आपको शो करवा रहा हूँ, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। तीसरा आता है आपका गाबापेंटिन। गाबापेंटिन एक एंटी एप्लेटिक होता है, एंटी डिप्रेसेंट होता है, जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यानी मिर्गी के दौरे के लिए यूज़ किया जाता है। एंड डिप्रेशन की कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। गावापिन आपको जैसे कई सारे कॉम्बिनेशन में मिल जाता है, जैसे प्लेन गावापिन मिल जाता है, आपका गावापिन एंटी हो जाता है, न्यूरोकाइन जी के नाम से भी मिल जाता है। जो गावापिन फेमस होता है वो इंटास फार्मा की तरफ से देखने को मिल जाता है। न्यूरोपैथी पेन के लिए इसका यूज़ किया जाता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी पेन तो कहें तो इसको नर्व पेन के लिए एक बेस्ट यूज़ होता है। इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिल जाता है। 100 mg एंड 300 में प्लेन में आपको मिल जाता है। डोजेज जो होती है इसकी 300 mg की ओडी के हिसाब से लिया जाता है, लेकिन कई बार इसको सुबह शाम भी ले सकते हैं। और जो 100 होती है उसके दिन में 2 से 3 बार तक ले सकते हैं। मैक्सिमम डोज इसकी 600 mg तक होती है, दिन के हिसाब से एक दिन में 600 mg तक दी जाती है। साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं लगभग सभी के सेम ही होते हैं, जैसे ड्राइनेस होना, वेट गेन होना, आपका कॉन्स्टिपेशन होना, वॉमिटिंग होना, जो चारों पांचों मेडिसिन होगी साइड इफेक्ट लगभग सभी के सेम टू सेम ही देखने को मिल जाते हैं। चौथा आ जाता है आपका न्यूरोबियोन प्लस या कहीं तो न्यूरोबियोन फोर्ट। बेसिकली क्या होता है कि कई बार न्यूरोबियोन की वजह से, जैसे कि नर्व्स में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की वजह से, जैसे मैंने कॉजेज में बताया था, विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की वजह से भी आपको ये चीज़ें हो सकती है। क्योंकि न्यूरोबियोन में आपको 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं, जैसे साइक्लोपाम हो गया, निकोटिनामाइड हो गया, पैरोक्सिडिन होता है, जो आपकी नसों को मजबूत करता है, साथ ही साथ नसों का सर्कुलेशन जो होता है वो सही रखने में मदद करता है। अब इस दवाई का आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो? सपोज आप गाबापेंटिन कोई भी दवाई आप यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ में आप ओडी के तौर पर इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर नॉर्मली आपका नसों का खिंचाव आए, जिसको गण में चणक भी कहते हैं, या चणका आना या मूंछ आना, तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ न्यूरोबियोन फोर्ट्स का यूज़ कर सकते हो। बेस्ट रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अगर आपको नॉर्मली अपनी नसों को मजबूत करना है तो उसमें भी आप न्यूरोबियोन फोर्ट्स को प्लेनली यूज़ कर सकते हो, कोई भी आपको दिक्कतें नहीं आएगी। डेली आप इसका यूज़ कर सकते हो। थोड़े इसके भी साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं, नींद आना जैसे, और वेट गेन होना जो कॉमनली चीज़ है, वजन को बढ़ाना पर खून को बढ़ाने में, डिफिशियंसी को, विटामिन B12 की डिफिशियंसी, थकावट, कमजोरी को दूर करने में न्यूरोबियोन फोर्ट एक बेस्ट मेडिसिन हो सकता है। पांचवा एंड लास्ट आता है आपका कैप्सिसाइन। कैप्सिसाइन एक प्रकार का, जैसे कि जो कैप्सिकम होता है जिसको लाल मिर्च कहते हैं, उसका ही सब्स्टिट्यूट होता है ये। जैसे कि कभी बार पैरों में जलन होती बहुत ज़्यादा न्यूरोपैथी पेन में, इस टैबलेट्स का या इस क्रीम का जो आता है, बेसिकली क्रीम में नहीं है, आपके क्रीम में ही यूज़ होती है, टैबलेट में इसका यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसको बेस्ट रिजल्ट मिल जाता है आपको 0.025% से लेकर 0.5% तक इसको आगे मेरी कंपनी जो होती है वो बनाती है। नसों में दर्द होना बेसिकली एक टॉपिकली होता है, जहाँ पर भी आपको दर्द महसूस हो रहा है तो वहाँ पर आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर ये एनाल्जेसिक के रूप में काम करता है, यानी सभी प्रकार के न्यूरोपैथी पेन में, नसों के दर्द में आप कैप्सिसाइन का यूज़ कर सकते हो। बेस्ट रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर कॉम्बिनेशन देख लेंगे तो कई प्रकार के कॉम्बिनेशन के साथ भी ये मिल जाएगा, जैसे गाबापेंटिन के साथ, कीटोप्रोटन के साथ, आदि कई प्रकार के कॉम्बिनेशन में ये मेडिसिन आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। और बेस्ट रिजल्ट आपको इनका नर्व पेन में या कहीं तो न्यूरोपैथी पेन में या कहीं तो नसों के दर्द में, इन पांचों मेडिसिन का बेस्ट रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। कुछ मेडिसिन का मैंने डिटेल्स में भी वीडियो बनाया है, आई बटन में लिंक दे दूंगा, जो जो वहाँ पर अवेलेबल होंगे उसके बारे में आपको मिल जाएगी। जैसे गाबापेंटिन के बारे में, न्यूरोपैथी के बारे में, उसके बारे में मैंने अलग से बताया है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट नर्व पेन सिस्टम के लिए जो बेस्ट मेडिसिन है। सेकंड पार्ट जल्दी हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो गाइज ये थे कुछ 5 बेस्ट मेडिसिन नर्व पेन के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें वीडियो को। कुछ डाउट रहेगा तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, या पर्सनली मैसेज के लिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।